प्रकाश पटेल का सवाल है कॉनकॉर पे 1050 जी हाँ, इनकी बाइंग प्राइस जो है वो 1025 की है। 50 शेयर इन्होंने खरीदे हुए हैं। कॉनकॉर पर लॉन्ग टर्म का नजरिया जानना चाहते हैं। बताएं तेजस, लॉन्ग टर्म के लिहाज से कॉनकॉर इनकी बाइंग प्राइस के हिसाब से ऊपरी स्तरों की खरीदारी है, लगभग 10,500 से ज्यादा का नुकसान यहां पर होता हुआ, क्या रणनीति रखें? कॉनकॉर्ड की हम बात करें तो ये स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। जून महीने में इसका हाई बना था 1180 का, और उसके बाद रिसेंटली हमने ऑलमोस्ट 750 के करीबन बॉटम बनते हुए देखा है। मेरे हिसाब से अगर इनका लंबा नजरिया है और थोड़ा सा और पैसा डाल सकते हैं तो करंट लेवल पे वो 50 शेयर्स और बाई कर ले हुए विद जो करंट पोजीशन है उसमें उनको 750 का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक में अभी बॉटम बन गया और 750 एक अहम स्तर है। जब तक टूटता नहीं, यहाँ से एक पुल बैक रैली आ सकती है, और ये जो पुल बैक रैली है वो स्टॉक को करीबन 900 से लेके 910 तक लेके जा सकती है। तो मैं तो यही सलाह करूंगा कि एवरेज कर ले करंट भाव में, और जो भी नई पोजीशन बनाते हैं उसमें 750 का स्टॉप लॉस लगाए, और टारगेट रहेगा 900 से लेके 910 का। ये है कॉनकॉर पर आपको राय मिलती हुई। थोड़ी जो आपकी बाइंग प्राइस है वहां तक तो जो है रिकवरी नजर आ सकती है। चलिए बढ़ते हैं आगे, और अगला सवाल पॉलीकैब पर हमारे एक दर्शक ने पूछा है। सुभाष इनका नाम है। 5,880 की इनकी बाइंग है, मुनाफे में है फिलहाल। पॉलीकैब में हमने देखा कि आज लगभग 2.5% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। बताएं स्नेहा, पॉलीकैब क्या मुनाफा बांध लिया जाए या अभी पोटेंशियल बाकी है? जी, पॉलीकैब उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए, बिकॉज जैसा कि हमने देखा है कि पावर सेक्टर में एक अच्छी तेजी आने वाले सालों में होने वाली है। तो ये पॉलीकैब एक इनडायरेक्ट प्ले है पावर सेक्टर को प्ले करने के लिए, और पॉलीकैब वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज है। अगर हम पूरे केबल्स और वायर इंडस्ट्री की बात करें, काफी इंप्रेसिव नंबर्स Q2 में इसने दिए थे, एंड गाइडेंस भी काफी अच्छा दिया है। मोरओवर कॉपर प्राइसेस अब बॉटम आउट होकर रिकवर होने चालू हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें उनकी भी राइजिंग कॉपर प्राइसेस की भी बेनिफिट मिलती है प्राइसिंग अपने प्राइसेस को बढ़ाने में। तो पॉलीकैब मैं सजेस्ट करूंगी कि इसे लंबे नजरिए से होल्ड करें। ठीक है, लंबे नजरिए से होल्ड करने की आपको सलाह मिलती हुई। अगला सवाल समीम आलम का है, और इन्होंने GSFC यानी गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन में खरीदारी की हुई है। अच्छे स्तरों पे इन्होंने भी 180 रुपए के भाव पे खरीदारी की हुई है। फिलहाल 200 के ऊपर ये स्टॉक का, और यहाँ पर इनको फायदा होता हुआ। तेजस बताएं GSFC क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। ये स्टॉक का जो लंबी अवधि का अगर इनका नजरिया है तो 187 से लेके 190 के बीच में काफी अच्छा सपोर्ट है। रिसेंटली हमने देखा कि बॉटम स्टॉक ने वहां ही बनाई है, और वहां से एक पुलबैक रैली आई है। एट द सेम टाइम ऊपर में जो इनका स्टॉक का रेजिस्टेंस है वो करीबन 215 से लेके 220 के करीबन है। जब तक ये स्तर पार नहीं होएगा, कोई बड़ी रैली नहीं आएगी, तो एक ब्रॉडर रेंज में स्टॉक ट्रेड करेगा। 185 उसका बेस रहेगा, और ऊपर में 220 का रेजिस्टेंस रहेगा। जो साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा, हम वहां पे एक 10 से 15% की मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मेरी सलाह रहेगी कि होल्ड करें स्टॉक विद स्टॉप लॉस बिलो 185। चलिए बढ़ते हैं आगे। यह है राय आपको GSFC पर मिलती हुई। प्रदीप जी का सवाल लेते हैं। NHPC पर राय जानना चाहते हैं। इनकी खरीदारी का लेवल एक बार मैं बता दूं, 105 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। नुकसान यहां पर फिलहाल झेल रहे हैं। हम देख रहे हैं कि NHPC में आज जो है वो 2% का उछाल देखने को मिला, लेकिन अभी भी इनके भाव से काफी नीचे है ये स्टॉक का। बताएं स्नेहा, NHPC पे क्या राय बन रही है? जी, NHPC और दो उनके बाइंग प्राइस से काफी नीचे है, पर उसे वो लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो फिर सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। ये जो बाउंस आएगा उसमें उन्हें निकल जाना चाहिए, बट अदरवाइज अगर वो पोर्टफोलियो में होल्ड करते तो डेफिनेटली 6-12 महीने में इन्हें डेफिनेटली रिटर्न्स देखने को मिलेगी। तो यहां पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको होल्ड करने की सलाह, थोड़ा धैर्य का परिचय आपको देना पड़ेगा। अगला सवाल चंद्रशेखर जी का है। श्रीराम फाइनेंस पे राय जानना चाहते हैं।
3000 शेयर इन्होंने श्रीराम फाइनेंस, माफ़ कीजिएगा, 50 शेयर इन्होंने 3000 के भाव पे लिए हुए हैं। अगर हम श्रीराम फाइनेंस की बात करें तो आज निफ्टी का टॉप लूज़र रहा है, हालांकि इन्होंने जिस भाव पे ख़रीदारी की है वहाँ से हल्का मुनाफा यहाँ पर होता हुआ। बताएं तेजस, श्रीराम फाइनेंस क्या रणनीति रखी जाए? श्रीराम फाइनेंस का चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी थोड़ा साइडवेज टू नेगेटिव है। स्टॉक अभी रेजिस्टेंस के करीबन ट्रेड कर रहा है। 3100 से लेके 3120 के करीबन काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जब तक ये उसको सरपास नहीं करेगा, मुझे लग रहा है थोड़ा स्टॉक में दबाव बना रहेगा। नीचे में जो मेजर सपोर्ट है वो है 2875 के करीबन। वो जब तक ब्रेक नहीं करेगा, कोई मेजर फॉल नहीं लग रहा है, तो एक सीमित दायरे में स्टॉक ट्रेड करेगा। मुझे लग रहा है कि इनको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के स्टॉक होल्ड कर सकते हैं। इसमें ये 2875 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करे और 3120 के ऊपर अगर ये स्टॉक जाता है तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक में रैली हो सकती है और ऊपर में 3300 तक के भी लेवल आ सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा अहम रणनीति के साथ आपको श्रीराम फाइनेंस को ट्रैक करना होगा, जैसे हमारे एक्सपर्ट ने बताया। महेश जी हैं, उनका सवाल यूट्यूब पर आया हुआ है। पीएफसी पर यानी पावर फाइनेंस पर राय जानना चाहते हैं। इनकी बाइंग है 502 यानी 502 की इनकी खरीदारी है। हमने हाल फिलहाल आरईसी और पीएफसी की जो रैली देखी है उसमें एक्सपर्ट आमतौर पे बुलिश ही रहे हैं, लेकिन 502 की खरीदारी जो है वो काफ़ी ऊपरी स्तरों की है। स्नेहा, बताएं क्या रणनीति लेकर चला जाए पीएफसी में? जी, पीएफसी में अगेन मैं यही सलाह दूंगी कि काफी हाई पे उन्होंने बाइंग की है। ये काफी क्वालिटी कंपनी है और इसके Q2 के नतीजे भी काफी अच्छे थे और मैंने आगे आने वाले H2 में भी इन्होंने काफी अच्छी गाइडेंस दी है। तो मैं सलाह दूंगी कि आप इन्हें होल्ड करके रखिए, थोड़ा पेशेंस दिखाइए क्योंकि हाई लेवल्स पे बाइंग हुई हुई है, तो पेशेंटली होल्ड करना पड़ेगा, बट 6-12 महीने में रिटर्न्स इसमें बनेगा। ठीक है, तो धैर्य का परिचय यानी पेशेंस आपको पीएफसी में रखना होगा। जैसे मैंने कहा ही कि हमारे एक्सपर्ट लगातार इस पर बुलिश हैं। बढ़ते हैं आगे और एक और सवाल लेते हैं अपने एक दर्शक का। डीआर मोरे ने आरती इंडस्ट्रीज पर राय जाननी चाहिए। 519, जी हाँ, 519 की इनकी खरीदारी, ऊपरी स्तरों की इनकी भी खरीदारी, नुकसान यहाँ पर इनको होता हुआ। तेजस, आरती इंडस्ट्रीज कैसा लगता है आपको? देखिए, ये स्टॉक लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है और स्टॉक ने अभी रिसेंटली एक 422 के करीबन सपोर्ट लेके एक पुल बैक रैली दी है। मुझे लग रहा है ये पुल बैक रैली और थोड़ी एक्सटेंड हो सकती है और ऊपर में मुझे लग रहा है ये स्टॉक 480 से लेके 490 तक जा सकता है। वहां पे उनको एग्जिट कर लेना चाहिए। चार्ट स्ट्रक्चर काफी वीक है। जब तक ये स्टॉक 510 के ऊपर नहीं जाएगा, कोई मेजर रैली नहीं आएगी, तो यहां से कोई भी पुल बैक रैली आती है तो उसमें से एग्जिट करने की सलाह रहेगी स्टॉक में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको विशेष रणनीति अपनानी होगी। चलिए, कुछ और सवाल भी जो हमारे पास आए हैं उनकी ओर बढ़ते हैं। प्रकाश भंडारी ने सवाल पूछा है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल पे। सेल इन्होंने 171 पे खरीदारी की हुई है, नुकसान यहाँ पर झेल रहे हैं। सेल में क्या किया जाए? आमतौर पे जो रिटेल निवेशक है वो सेल, एनएचपीसी इस तरह के स्टॉक में फंसा हुआ है, क्या करना चाहिए? स्नेहा, आपकी राय क्या बन रही है? जी, मेरी सलाह रहेगी एग्जिट करने की, बिकॉज अगर हम देखें तो Q2 में भी इसकी परफॉर्मेंस वीक थी, वॉल्यूम्स वगैरह काफी लो थे और प्राइसेस भी लो थे और अगर रिसेंट भी हम अगर मेटल प्राइसेस को ट्रैक करें तो मेटल प्राइसेस में कहीं ना कहीं एक कूल डाउन देखने को मिली है और डिमांड भी कहीं ना कहीं थोड़ा स्लगिश हो गया है। सो मेरी सलाह रहेगी कि आप सेल से एग्जिट करिए। मेटल स्पेस में अगर होल्ड करना ही है तो हिंडाल्को इज द सेफेस्ट बेट या वेदांता, अदरवाइज मेटल सेक्टर से थोड़ी दूरी बनाए रखें। बिल्कुल, तो यहाँ पर एग्जिट करने की सलाह और आपको मेटल सेक्टर पे भी रणनीति बता दी गई। इरेडा पे हमारे एक अगले दर्शक का सवाल लेते हैं और इन्होंने 205 के भाव पे खरीदारी की है। 200 शेयर, विक्रम सिंह इनका नाम है। इरेडा भी रिटेल निवेशकों की पसंद वाला शेयर रहा है। इनके भाव के ज़्यादा नीचे नहीं है और आज जो है वो हमने तेज़ी भी देखी है। तो क्या इस तेज़ी के आधार पर ये भाव अचीव हो सकता है या कितना इंतज़ार करना होगा? बताएं तेजस।
मेरे हिसाब से तो इन्होंने अच्छा स्टॉक पिकिंग किया है। स्टॉक अभी काफी अच्छे करेक्शन मोड में था। जुलाई महीने में हमने 310 का हाई देखा था, उसके बाद स्टॉक लगातार गिर रहा है और रिसेंटली हमने 181 के करीबन स्टॉक में एक बॉटम बनते हुए देखा है। स्टॉक में जो है मेजर बाइंग मोमेंटम 212 बहुत 214 के ऊपर ही आएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो बेस है वो स्टॉक का बन गया है 180 के करीबन। तो मेरी सलाह यही है कि 180 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं और 214 215 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो और पोजीशन ऐड कर सकते हैं और फिर वो पोजीशन के लिए लक्ष्य रहेगा 240 का। तो होल्ड करने की सलाह है विद स्टॉप लॉस बिलो 180। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह आपको मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे, ज्ञानू दीक्षित का सवाल लेते हैं। टाटा मोटर्स पर राय जानना चाहते हैं। टाटा मोटर्स पर बहुत सवाल आ जाए हैं। 651 शेयर के भाव पे इन्होंने 94 शेयर लिए हुए हैं और फिलहाल अच्छे मुनाफे में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। टाटा मोटर्स, क्या राय बन रही है आपकी स्नेहा? टाटा मोटर्स अगर लंबा नजरिया है तो फिर होल्ड करके रखे, अदरवाइज नेक्स्ट 2 to 3 क्वार्टर्स थोड़ी इसमें शायद वीकनेस बनी रहेगी। तो स्टॉक हो सकता है आफ्टर शार्प करेक्शन एक थोड़ी रेंज बाउंड ब्रैकेट रेंज बाउंड प्राइस बैंड में ही मूव करे। अदरवाइज टाटा मोटर्स लॉन्ग टर्म पोटेंशियल काफी अच्छी है, बस अभी दोनों ही जेएलआर फ्रंट पे और डोमेस्टिक फ्रंट पे कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, तो कुछ क्वार्टर्स ये शायद नहीं परफॉर्म करे।